हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, किसका? वॉशिंग सोडा का एंड बेकिंग सोडा का। देखिए, ये तो आपने बुक्स में भी लिखा हुआ देखा होगा और भी टीचर्स से पढ़ा होगा, बट हम जब पढ़ा रहे हैं इसको तो बड़ी ही आसानी से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। ट्रिक देंगे इसकी, यानी आपको ना तो इनके लिए जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं उन्हें याद करने की जरूरत है, उसके लिए भी हम ट्रिक देंगे। और इसमें जितने भी स्टेप लगते हैं, जैसे बेकिंग सोडा सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप में यानी एक ही स्टेप से हम इसकी प्रिपरेशन कर देते हैं, उसे भी आपको याद नहीं करना है। बस फॉलो करना है मुझे ट्रिक के साथ, और सेंस का यानी माइंड की प्रेजेंस का यूज करते हुए पूरा स्टेप आपको लर्न हो जाएगा। सिमिलरली जो वॉशिंग सोडा है, यहाँ पर 3 स्टेप लगते हैं इसकी फॉर्मेशन में, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि 3 स्टेप कैसे हो गए, और बड़ी आसानी से आपको समझ आएंगे। मुश्किल से 5-7 मिनट इसमें लगेंगी, और वो 5-7 मिनट आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह होंगे, क्योंकि आप ये कभी नहीं भूलोगे और बहुत आसानी से इन्हें रिमेंबर कर लिया करोगे विद इन 30 सेकेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कार्बोनिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। देखिए, जो ये H2CO3 है, ये कार्बोनिक एसिड होता है और बड़ा ही वीक एसिड होता है। तो क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये ब्रेक करेगा हमारा H2O प्लस CO2 में, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा ब्रेक होकर के, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है। तो H2O प्लस CO2 में, ठीक है। अब इसका एक एस्पेक्ट तो आपने ये देख लिया कि भाई अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, तो ये ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और क्योंकि एक एसिड है, तो एसिड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जब भी आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देंगे, प्रोटॉन देंगे, ठीक है। तो इसका अगर मुझे एसिडिक नेचर बताना हो तो ये क्या होगा? प्रोटॉन देगा H प्लस HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट आपको कार्बोनिक एसिड के याद रखने हैं, फर्दर स्टडीज में भी आपके काम में आएंगे। अगर आप इसे एज एसिड देख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। और क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो किस तरह से ब्रेक करेगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। मैं अपना डस्टर उठा लेता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जो बेकिंग सोडा है किससे रिलेटेड है? कुकिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। अभी आपको रिलेट करते जाना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस लगाएंगे आप, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बेकिंग सोडा कुकिंग यानी फूड से रिलेटेड है। वॉशिंग सोडा, नाम में ही उसके आप देख पा रहे हैं, वॉशिंग यानी वॉशिंग से रिलेटेड है। चलिए, तो बेकिंग सोडा से स्टार्ट करते हैं। आपको करनी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। भाई, बेकिंग सोडा है, फूड से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बताया आपको, आपको ये तो ध्यान रखना ही होगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है ये? कुकिंग से रिलेटेड है, यूज होता है कुकिंग में, ठीक। तो अब इसके प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्टेंट्स लगते हैं, कितने रिएक्टेंट्स लगते हैं? 4, ठीक है। याद करने में बड़ी ही तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन याद करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अब उसके लिए भी ट्रिक लेकर आया। देखिए, इसमें यूज होता है अमोनिया NH3, ठीक है, वाटर, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? सॉल्ट कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार रिएक्टेंट्स यूज करते हैं हम, ठीक है। कहां पर? इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है, रिएक्शन में। तो भैया, ये चार हमें याद कैसे रहेंगे? आपने लिख दिया अमोनिया, वाटर, सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद कैसे रहेंगे? देखिए, उसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी। ठीक है, सॉरी, तो आप ध्यान से देखिए थोड़ा। देखिए, पानी हिंदी में होता है, ठीक है, और वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी, ठीक है। सॉल्ट क्या बोलते हैं? नमक। तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है।
देखिए आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ बेकिंग सोडा के लिए ही है एक्सक्लूसिवली ये ट्रिक। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप खाने में यूज कर रहे हैं। देखिए ट्रिक को सुनिए पहले। अम्मी ने पानी में नमक मिलाया। ओके, अम्मी ने पानी में नमक मिलाया किस लिए? खाना बनाने के लिए। तो भाई कुकिंग से रिलेटेड हमारा बेकिंग सोडा है, तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका देख रहे हैं? बेकिंग सोडा का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तो देख रहे हैं, तो उसके लिए जो रिएक्टेंट्स यूज होंगे वो इस ट्रिक में आ गए। और ये ट्रिक रिलेट कर रही है कुकिंग से, फूड से, तो ऑब्वियसली हमें याद रहेगा कि ये ट्रिक एक्सक्लूसिवली बेकिंग सोडा के लिए ही है। ओके, अभी देखिए अम्मी ने अमोनिया, पानी, पानी हिंदी में होता है, ठीक है, वाटर को हिंदी में पानी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है H2O, ठीक है, नमक, सोल्ट। और कॉमनली हम सोल्ट जो रेफर करते हैं वो सभी इतना अंडरस्टूड करते हैं कि भाई कॉमन सोल्ट NaCl के लिए यूज करते हैं ज्यादातर मोस्टली। ठीक है, तो यहां तक तो आपको याद हो गया। अब देखिए ये कैसे याद हो, ये तो ट्रिक में ही नहीं आ रहा है ना, ट्रिक में नहीं आ रहा। तो ये सारा प्रोसेस किससे रिलेटेड है? फूड से, खाने से। देखिए अम्मी ने पानी में नमक मिलाया, यानी नमक मिला दिया है अम्मी ने पानी में, तो पानी वो अब हम ड्रिंकेबल तो है नहीं, कुकिंग में तो यूज कर सकते हैं लेकिन ड्रिंकेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो पीने के लिए क्या यूज करेंगे? हम करेंगे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे खाना खाते वक्त पीने के लिए। ठीक है, तो वहां से आपको याद रहेगा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है रिएक्टेंट्स में। आई होप आपको ये रिएक्टेंट्स याद हुए होंगे बाय ट्रिक। अब इन रिएक्टेंट्स को आपको एक सीक्वेंस में रखना है रिएक्शन में, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखते हैं, इसे नोट करिए, मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको रिएक्शन दिखाता हूं। याद कुछ नहीं करना है, सब समझना है। ठीक है, नोट कर लिया? ओके। देखिए याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं नहीं समझता क्लास 10th में आपको इस तरह से मटेरियल मिल सके कहीं और। ओके, चलिए अब मैं आपको रिएक्शन लिखकर बता देता हूं। तो क्या लिया था हमने? सोल्ट। भाई रिएक्टेंट्स में जो भी चीज आ रही है, रिएक्टेंट्स सब याद ही हो गए ना कौन कौन से होंगे? प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्टेंट्स थे, है ना। अब इन रिएक्टेंट से मुझे पता है कि बेकिंग सोडा मिलेगा, बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होगी, लेकिन आपको इतना भी लोड नहीं लेना है कि यहां पर प्रोडक्ट जो बने वो पहले ही आप याद करें, कोई जरूरत नहीं है। आपने रिएक्टेंट्स याद कर लिए, अम्मी ने पानी में नमक मिलाया। ओके, ठीक, इतना याद कर लिया। उसके बाद हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक का यूज करा खाने के लिए, आपने सोल्ट लिया, ठीक है ना, ये तो सोल्ट है, NaCl जानती हो आप इसको, ठीक है, सोल्ट हो गया। अब ये NH3 जो होता है, मैं एक एक को बता देता हूं कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये सोल्ट है। NH3 जो होता है ना, लुईस बेस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो नाइट्रोजन देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, 2 इसके पास, यानी एक लोन पेयर है अभी इसके पास। और जो स्पीसी लोन पेयर डोनेट कर सकती हो वो लुईस बेस होता है। तो ठीक है, ये आपको पता लग गया कि ये बेस है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि H2O CO2 अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड से आता है। तो ये मान लो यहां पर कि ये एसिड से आए, कौन से एसिड से आए? H2CO3। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मान लिया कि भैया ये इस एसिड से आए हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्लासिफाई होगी, भाई ये एसिड, ये बेस, ये सोल्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। जो सोल्ट होता है वो आयनिक स्पीसीज होती है, आयंस में ब्रेक होगा। ठीक, यहां से Na+Cl- ये आयंस मिलेंगे आपको। और क्योंकि एसिड और बेस दिख रहे हैं दूसरे दो रिएक्टेंट्स, तो उनकी रिएक्शन करा के उनसे भी सोल्ट बनाइए, इन दोनों से एक सोल्ट बना लो। ठीक है, और फिर उस सोल्ट के भी आयंस में ब्रेक कराएंगे, है ना, आयंस में ब्रेक कराएंगे। फिर इन आयंस को आपस में क्या करा देंगे, इसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव से, इसके नेगेटिव को उसके पॉजिटिव से, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं होगी। देखिए ये बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके ऊपर जो कि डोनेट करेगा। ये किसे डोनेट करेगा? अभी देखिए मैंने क्या एस्पेक्ट बताया था इसका, एक H2O CO2 बताया था, दूसरा एस्पेक्ट क्या बताया था? एसिड है तो हाइड्रोजन आयन देगा, प्रोटॉन देगा। ठीक है, क्या देगा? H+ HCO3 नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा यानी प्रोटॉन देगा। अब बेस जो होता है वो इस प्रोटॉन को क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या बना देगा ये बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद में? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, समझ आया इतना? आई होप समझ आया होगा।
तो भैया यहां से हमें ये पॉजिटिव आयन मिला, ये नेगेटिव आयन मिला। देखिए ये तो खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि इसने इसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, अपने में अटैच कर लिया एक तरह से। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इसे ओमिट कर दो। ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। तो अब यहाँ का जो पॉजिटिव आयन है इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन कराओ। किसका? सोडियम का SCO3 नेगेटिव से कराओ। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस इसके नेगेटिव का इसके पॉजिटिव से मिलाओ, क्या बनेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। आई होप आप अमेज रहे होंगे भाई, चौंक गए होंगे कि प्रोडक्ट भी मिल गया, याद भी कुछ नहीं करना पड़ा, सब आपको सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देनी है, इसे फोकस्ड होकर के देखना है, रिपीट करके देखना, पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो बेकिंग सोडा होता है, क्या है ये हमारा? बेकिंग सोडा सिंगल स्टेप में ही बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए हम चलेंगे वॉशिंग सोडा की ओर। किसकी ओर? वॉशिंग सोडा की ओर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा है उसके लिए कितने मिनिमम 3 स्टेप लगते हैं, ठीक है ना। 3 में से जो पहला स्टेप इसका है ना, यही वहां पर भी पहला स्टेप होता है। ये सेम स्टेप फर्स्ट स्टेप की तरह यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा में। तो आपको अभी ये बेकिंग सोडा के लिए नोट करके रखना है, और जब मैं वॉशिंग सोडा लिख रहा हूं तो सेम स्टेप आपको वहां पर ये दोबारा से स्टेप नंबर 1 करके लिखना है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है उसमें, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हो गया बेसिक बेकिंग सोडा खत्म। अब चलिए चलते हैं वॉशिंग सोडा की ओर। तो वॉशिंग सोडा में आपको क्या करना है? रिएक्टेंट्स तो यही याद रखने हैं। प्रोडक्ट ये मिल गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फर्स्ट स्टेप के जो प्रोडक्ट है उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट है हमें वही उठाना है और उसे एक रिएक्टेंट की तरह यूज करना है सेकेंड स्टेप में। तो बेकिंग सोडा को उठाइए, बेकिंग सोडा को सेकेंड स्टेप में किसकी तरह यूज करना है? रिएक्टेंट की तरह। नोट करिए, इसे मैं रफ कर देता हूं फिर करके बताता हूं। बेकिंग सोडा बन गया हमारा। चलिए चलते हैं वॉशिंग सोडा की ओर कि वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है। ओके ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा के लिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। स्टेप 2 किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो मैंने क्या बताया था, जो प्रोडक्ट मिला बेकिंग सोडा, उस एक प्रोडक्ट को उठाओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा क्योंकि फूड से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, और वॉशिंग सोडा वॉशिंग से रिलेटेड है, दोनों को ध्यान रखना है। तो जब बेकिंग सोडा फूड से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, और हम फूड मेकिंग में इसे यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर हीटिंग हो रही होगी, है ना। तो इसे क्या कराइए आप? हीट करा दीजिए। याद नहीं करना है, सिर्फ सेंस लगाना है, हर एक चीज को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। क्या करा दीजिए? हीट करा दीजिए। अब यार एक मॉलिक्यूल को हीट करा रहे हैं तो कुछ ज्यादती नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि जब हीटिंग कराते हैं तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर, वाटर इवोपरेट होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, या एनर्जी देनी पड़ती है, और भी बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं या निकलते हैं। तो एक काम करिए आप, एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए, है ना। ज्यादती हो रही है भाई, अकेले को आग में जला रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए सेम, और उसे 2 करके मत लिखिए, नीचे लिख दीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब भाई इसे ब्रेक किस तरह से कराना है? क्योंकि हीटिंग होगी तो ब्रेक होगा, वाटर भी इवॉल्व होगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और अदर प्रोडक्ट्स भी। तो इसे ब्रेक कैसे कराना है वो देखिए ध्यान से, ठीक। दोनों सोडियम एक कार्बोनेट के साथ निकाल दो, Na2CO3 प्लस क्या बचेगा आपके पास? H2CO3। क्या बचेगा? H2CO3। अब मैंने क्या बताया था कि भाई जो H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ये बड़ा अनस्टेबल होता है, और वैसे भी यहाँ पर हीटिंग होने लग रही है तो स्टेबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो किस में ब्रेक करेगा? H2O प्लस CO2, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे सेकंड स्टेप में, ठीक है ना, वो H2CO3 नहीं मिलेगा, H2O प्लस CO2 प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब ये सिर्फ दूसरा स्टेप हुआ है, मैंने क्या बताया था, पूरे 3 स्टेप लगते हैं वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में। तो ये जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आपको दिखने लग रहा है, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये जला हुआ है, इसे बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं इसे? सोडा ऐश, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट को। तो चलिए थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं, जहां से आपको
प्रिपेयर होकर मिलेगा वॉशिंग सोडा एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मैंने क्या बताया था आपको कि वॉशिंग सोडा वॉशिंग से रिलेटेड है, वॉश करने के लिए आपको यूज करना होगा पानी, तो इसमें आप पानी मिला दीजिए। ठीक है, स्टेप 3 क्या करना है आपको, जो आपके पास ये सोडियम कार्बोनेट है इसमें पानी मिला दीजिए। क्या करना है, पानी मिलाना है, बस कुछ नहीं करना है। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, तो ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। अब डरना नहीं है कि भैया 10H2O कहां से आ गए, डरना नहीं है। ठीक है, वॉशिंग सोडा पानी से रिलेटेड है, मैंने क्या कहा आपको, पानी मिला दीजिए, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, मिल गया। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करा, देखिए डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, क्या है ये, डेकाहाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 H2O लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो ये वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। ठीक है, देखिए 10 यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। आप आमूमन तौर पे जानते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होते हैं इजीली अवेलेबल हो सकते हैं सस्ते से सस्ते दाम पर, वो 10 रुपए में हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से आई होप याद रहेगा कि आप किसी शॉप पर जा रहे हो तो आप 10 रुपीज का वॉशिंग सोडा लेकर आने लग रहे हैं, तो वहां से आपको याद रहेगा कि यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, 10। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, 10 वॉशिंग सोडा। तो यहां से यहां तक आपने बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जाने और बड़े आसान तरीके से जाने। इवन इनके लिए जो रिएक्टेंट्स यूज करते हैं उसकी भी मैंने ट्रिक बताई आपको स्टार्टिंग में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, और कोई भी टॉपिक जहां पर आपको प्रॉब्लम आती हो आप कमेंट में बताएं, हम उसके लिए ऐसा ही अमेजिंग वीडियो लेकर आएंगे जो आपको कभी भूले ना और आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।